हाय गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन फैमिली में। हमने एक श्रृंखला शुरू की है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसमें हम लेंगे प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, चाहे सेंटर लेवल की एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल की। इसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक है विश्व के चक्रवात और प्रतिचक्रवात। आइए बिना किसी देरी के हम लेते हैं आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। हमें बताना है चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ऑप्शन ए, दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से। ऑप्शन बी, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करके हमें बताइए कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है अपना, चक्रवात की दिशा क्या होती है। हमें बताना है चक्रवात की दिशा क्या होती है। पहला ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। दूसरा ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। तीसरा ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में भी घड़ी की सुई के विपरीत। चौथा ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करके हमें बताइए कि चक्रवात की दिशा क्या होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चक्रवात की दिशाएं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। हमें बताना है चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है अंडाकार, दूसरा ऑप्शन है गोलाकार, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुजाकार और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करके हमें बताइए कि चक्रवात की आकृति कैसी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। हमें बताना है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, चक्षु, दूसरा ऑप्शन है गर्त, तीसरा है परिक्षेत्र, चौथा ऑप्शन है केंद्र। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और हमें बताइए कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्षु। चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, चक्रवात की आंख एक विशेषता है। ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। ऑप्शन बी, प्रतिचक्रवात की। ऑप्शन सी, उष्ण आर्द्र चक्रवात की। ऑप्शन डी, आक्लूडेट वाताग्र की। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और हमें बताइए कि चक्रवात की आंख एक किसकी विशेषता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की यह एक विशेषता है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। हमें बताना है फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। ऑप्शन ए, सहवहन निधरा, बी, समुद्री हवा, सी, चक्रवातीय गतिविधि, डी, पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और हमें बताइए फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रवातीय गतिविधि के कारण फ्रंटल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से आपको चयन करके बताना है कि कौन सा सही है। पहला है चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, यह भी सही है। दूसरा है उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। हमें बताना है टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है भूकंपीय तरंग, दूसरा ऑप्शन है पवनों की गति, तीसरा ऑप्शन है चक्रवातों की शक्ति,
चौथा ऑप्शन है वर्षा की मात्रा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रवातों की शक्ति। टी मापक पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हमें बताना है फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हरिकेन, दूसरा है टोर्नेडो, तीसरा टाइफून, चौथा है विलीविली। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करके हमें बताइए कि फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइफून। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरिकेन चलते हैं। पहला ऑप्शन है यूरोप में, दूसरा ऑप्शन है सहारा मरुस्थल में, तीसरा ऑप्शन है चीन सागर में, चौथा है मिसिसिपी घाटी में। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करके हमें बताइए कि हरिकेन कहाँ चलते हैं और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिकेन मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? हमें बताना है निम्न में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? पहला ऑप्शन है होंडुरास एवं ग्वाटेमाला, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है फिलीपींस एवं जापान, चौथा है मिसिसिपी घाटी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करके हमें बताइए कि टाइफून, जो टाइफून चक्रवात है उससे कौन सा देश प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस एवं जापान टाइफून से प्रभावित रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? हमें बताना है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है टाइफून, दूसरा है हरिकेन, तीसरा है टोर्नेडो, चौथा है विलीविली। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विलीविली नाम से जाना जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? हमें बताना है किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए हरिकेन, दूसरा ऑप्शन है टोर्नेडो, तीसरा है पापागयो, चौथा है टाइफून। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पापागयो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हमें बताना है चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहला है बर्कनीज, दूसरा है नेपियर सो, तीसरा है लैम्फर्ट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करके हमें बताइए कि चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपियर सो। नेपियर सो जो है चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 15, टोर्नेडो का मुख्य संबंध है। हमें बताना है टोर्नेडो का मुख्य संबंध किस स्थान से है? पहला है उत्तरी अमेरिका से, दूसरा उत्तरी यूरोप से, तीसरा चीन से, चौथा दक्षिणी अफ्रीका से। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि टोर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोर्नेडो का मुख्य संबंध उत्तरी अमेरिका से है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? हमें बताना है चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए, नेपियर सो तथा लैम्फर्ट, बी, फिट्जेराय, सी, जे बर्कनीज, डी, टोर बग्रान। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे बर्कनीज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकता है? हमें बताना है निम्न में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? पहला ऑप्शन है प्रगामी तरंग सिद्धांत, दूसरा ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, तीसरा है भंवर सिद्धांत, चौथा गतिक सिद्धांत। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगामी तरंग सिद्धांत।
चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? हमें बताना है टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है चीन सागर, तीसरा है पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र, चौथा है उपयुक्त सभी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन सागर टाइफून नामक चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रति चक्रवात की विशेषता है। हमें बताना है प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, दूसरा तेज पवन, तीसरा स्वच्छ आसमान, चौथा तीव्र वृष्टि। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति चक्रवात की विशेषता स्वच्छ आसमान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? हमें बताना है उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की तरफ चलती है उन्हें क्या कहते हैं या वो क्या कहलाती है। पहला है चक्रवात, दूसरा प्रतिचक्रवात, तीसरा तूफान, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करके बताइए कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर चलती है उन्हें क्या कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिचक्रवात। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उन्हें प्रतिचक्रवात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रतिचक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? हमें बताना है प्रतिचक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है। पहला ऑप्शन है केंद्र में, दूसरा बाहर की ओर, तीसरा ऑप्शन है मध्य में, चौथा है कहीं नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि प्रतिचक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र में। प्रतिचक्रवात में वायुदाब हमेशा केंद्र में होता है और हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? हमें बताना है प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है आर्कटिक क्षेत्र में, तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिचक्रवात भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? हमें बताना है प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं। पहला है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, दूसरा आर्कटिक क्षेत्र, तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में प्रतिचक्रवात सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में प्रतिचक्रवात सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं। हमें बताना है प्रतिचक्रवात जो है चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं। पहला ऑप्शन है बड़े, दूसरा है छोटे, तीसरा है बराबर, चौथा है बहुत छोटे। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्य तो होती है। हमें बताना है प्रतिचक्रवात की आकृति। पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा अंडाकार, तीसरा है त्रिभुजाकार, चौथा है उपयुक्त सभी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलाकार। प्रतिचक्रवात की आकृति हमेशा गोलाकार होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।